डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरैया थाना क्षेत्र के मुंगौली चौक के समीप NH 722 पर सोमवार की देर रात ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई। इसमें कार सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने इलाज के लिए इन्हें SKMCH में भर्ती कराया है। कार सवार सभी युवक सरैया थाना के रेपुरा रामपुर बल्ली गांव के हैं। इनमें से गणेश राम के पुत्र मिथिलेश राम और रामनाथ राम के पुत्र रंजन कुमार की मौत हो गई, जबकि शिववचन राम के पुत्र ओम प्रकाश कुमार की इलाज के दौरान SKMCH में मौत हो गई। वहीं 2 का इलाज SKMCH में चल रहा है। रेपुरा रामपुर बल्ली पैक्स गोदाम से ट्रक पर धान लोड करवाने के बाद 5 युवक धान का वजन करवाने के लिए करजा थाना के मरवन स्थित धर्मकांटा पर गए थे। वहां से धान का वजन कराने के बाद देर रात 5 घर लौट रहे थे। इसी दौरान मुंगौली चौक के समीप सरैया की तरफ से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने कार को सामने से ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इसकी आवाज से आसपास के लोगों की नींद खुल गई। दर्दनाक हादसे में 33 लोगों की मौत हो जाने से पूरा रेपुरा गांव में मातमी माहौल है। हुआ मरवन अति से आ रहे थे धान लोडिंग करके, धर्मकांटा से आ रहे थे तो मिथिलेश भाई के बोले कि चलो अति राय कर्जा रहे, तो वो बोला कहती कि नहीं हम इसी राय जाएंगे, पुल टैक्स है देंगे पैसा 20 रुपया देंगे, लेकिन वही 1 किलोमीटर के आसपास वही हंसता हुआ ट्रक से हम नहीं देखे, थोड़ा पीछे मुड़ के बैठे हुए थे। गाड़ी कौन चला रहा था? मिथिलेश। अच्छा, कौन गाड़ी? ऑल्टो था। अच्छा, फिर स्टैंड हुआ तो हम निकले और सबको निकाले बाहर, फोन किए घर पे। कई लोगों की मौत हुई? 3 लोगों की। किसके नाम? रंजन, ओम प्रकाश, मिथिलेश। तीनों कौन गांव का रहने वाले? घटना यही है कि 5 बच्चे जो गाड़ी से जा रहे थे 4 व्हीलर से, जो मतलब लेबर वर्क के थे, काम करके अपना और कांटा करा के जा रहे थे घर की तरफ। इसी बीच में मतलब एक तीव्र गति से आ रही थी ट्रक उधर से, जो कि रेवा की तरफ भी एक घटना करके और काफ़ी स्पीड में आ रही थी, और एक ट्रक पीछे से और एक ट्रक आगे से, दोनों मारते हुए चली गई। एक ट्रक वहाँ पे मतलब ग्रामीणों के द्वारा रोक लिया गया और बाकी ट्रक जो था, एक जो ट्रक था वो भाग गया। कितने लोगों की मौत हुई थी? उसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 2 स्पॉट डेथ और एक जो अल्टो सवार। जी हाँ, अल्टो सवार 2 बच्चे की डेथ स्पॉट डेथ हो गई वहीं पे। एक इलाज के दौरान? नहीं, वहीं पे स्पॉट डेथ, और एक की इलाज के दौरान डेथ हो गई। तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? रेपुरा रामपुर बल्ली जयपुर। क्या नाम है तीनों का? एक मिथिलेश राम और एक का नाम क्या बोलते जितेंद्र, सॉरी, एक का नाम मिथिलेश राम और एक का ओम प्रकाश राम और एक का है रंजीत राम। कहाँ रहते ये लोग? कौन गांव के हैं? रेपुरा रामपुर बल्ली। उम्र क्या होगी इन लोग की? 28 साल, 24 साल और 22 साल। लॉकडाउन में तमाम चीजें ठप हैं। लोग जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी चला रहे हैं। वहीं इसी बीच मंगलवार को बैंक से पैसे काटने को लेकर सदर थाना इलाके के भगवानपुर में बजाज फाइनेंस के कार्यालय में लोगों ने जमकर हंगामा किया। ग्राहकों ने आरोप लगाया कि चेक बाउंस हो गया था। उसके बाद से लगातार पैसा काटा जा रहा है। वहीं आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने स्थिति को संभाला और हंगामे को शांत कराया। बाउंस चेक हो गया था पहले, जैसे अप्रैल में एक मेरा बाउंस हो गया था। बाउंस होने के बाद में उसमें कम से कम 590 रुपया करके 6 मरते काटा। टोटल अकाउंट हो रहा है 3300 रुपया। मेरा EMI है 2063 रुपया का। इनके पास आए, झाजी ने हमको बताया कि देखिए मैं स्टेटमेंट आपको निकाल के दे रहा हूँ, हम आपका पैसा काटेंगे तो मेरे स्टेटमेंट में आएगा ना। स्टेटमेंट में बता रहे कि मेरा नहीं आया हुआ है। बैंक से जाके समझे तो बैंक वाले ने हमको बताया कि ये बजाज फाइनेंस वाला जितना मरते हिट करेगा उतना मरते पैसा हम काटेंगे।
कितने पैसा कट चुका है? 3300 रुपया। चेक बाउंस का भी बात है? हाँ चेक बाउंस का अलग कटा है, 450 रुपया बाउंस का अलग। ये समस्या कितने कस्टमर के साथ है? ये समस्या का हम समझते मोटा मोटी 50 आदमी के साथ है अभी तक, अभी प्रेजेंट में। मुजफ्फरपुर में एक क्वारंटाइन सेंटर पर उस समय अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब वही आवासित प्रवासी भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। ये प्रवासी क्वारंटाइन सेंटर की कुव्यवस्था और पदाधिकारियों की लापरवाही से काफी गुस्से में थे। मामला कांटी थाना के कांटी हाई स्कूल का है। प्रवासियों का आरोप है कि केंद्र पर पहले से जो लोग आवासित थे उन्हीं का बिस्तर बगैर साफ किए उन्हें दे दिया गया। उन्हें डर सता रहा था कि उस बिस्तर पर सोने से संक्रमण हो सकता है। नए प्रवासियों को केंद्र पर डिग्निटी किट नहीं दिया गया, जिससे वे मच्छर से परेशान हैं और नहा भी नहीं पा रहे हैं। खाना नाश्ता में भी भारी कोताही का आरोप प्रवासियों ने लगाया। उन्होंने बताया कि एक बार दिन में और दूसरी बार रात में सिर्फ भात सब्जी खिलाया जाता है। इसके अलावा उन्हें कोई नाश्ता चाय वगैरह नहीं दिया जाता। भूख हड़ताल की खबर सुनकर इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि आसपास के लोगों को डर था कि ये प्रवासी कहीं क्वारंटाइन सेंटर से निकलकर भाग न चलें। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता के साथ पदाधिकारी भी पहुंचे तो प्रवासियों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान केंद्र पर मौजूद प्रभारी और अन्य कर्मी मीडिया से बात करने में बचते रहे। सामाजिक कार्यकर्ता अनय राज ने बताया कि इस क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों की सेवा पर अब नजर रखी जाएगी और कोई गड़बड़ी होने पर तत्काल जिले के वरीय अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। हम लोग का समस्या नहीं, यहाँ अत्याचार हो रहा है। हम लोग 6-7 दिन से यहाँ आए हुए, लेकिन हम लोग का कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है। जो पुराने मजदूर थे उसी के रूम में हम लोग के उसी के बिस्तर पे सुलाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस का कुछ भी नहीं किया जा रहा है और सैनिटाइजर भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान है। इसके लिए मजबूरी में आके हम लोग आज धरना प्रदर्शन की। और खाना पीना इस टाइम से मिल रहा है? खाना पीना का कोई सुविधा नहीं। कोई टाइम खाना तो मिलता है लेकिन कोई टाइम टेबल से नहीं मिलता है। खाली भात और सब्जी और नाश्ता के पते नहीं है। और न हाथ धोने के लिए साबुन, न रात भर हम सो नहीं पाते हैं, मच्छर इतना काटता है। मच्छरदानी भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग मजदूर है, मजबूर नहीं। इसके लिए हम लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हम लोग का सांस रहेगा अब तक भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं हुई तो यही हम लोग प्राण त्याग देंगे। ये हड़ताल कब तक से जारी रहेगा? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी अब तक यहाँ हम लोग बैठे रहेंगे। जी सर, हम लोग का यही दिक्कत है। हम लोग का मतलब बिछौना जो पुराने मरीज सो कर गए हैं, जैसे पड़ा वैसे ही साफ सफाई कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग पुराने 10 आदमी उसमें मतलब सब लोग न्यू आदमी को डाल दे रहे हैं। नहीं बोल रहे हाँ आप लोग साइड रहिए, 10 आदमी का तबियत भी बिगड़ जाएगा एक से, बताइए। और हम लोग का मनैया से हम लोग घर पर मजदूरी ही है। घर पर नमक रोटी खाए लेकिन 3 टाइम का खाना खाते हैं। यहाँ 2 बजे खाना दे रहे, एक टाइम सुबह का नाश्ता भी नहीं टाइम से टेबल से दे रहे। आप कहाँ रहते थे? हम लोग गुजरात रहते थे। इसके जस्ट बगल में है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो दशा है, दुर्दशा है। अभी मेरे पीछे लंबा लाइन लगा हुआ है। उस लाइन में अभी सभी लोग यहाँ पे लगभग 50 की संख्या में भूख हड़ताल पर बैठे थे। सुबह 7 बजे से ये लोग अन्न जल का त्याग करके यहाँ पे बैठे थे। न यहाँ पे सफाई की व्यवस्था है, न यहाँ पे भोजन की व्यवस्था ठीक से थी, जिसके कारण ये लोग काफ़ी परेशान थे। लगातार हम लोगों को फ़ोन आ रहा था। अभी हम मोतीपुर से यहाँ से चल के आए हैं। बड़का गांव में थे, बड़का गांव से मोतीपुर, मोतीपुर से यहाँ आए हैं। यहाँ आने की जो स्थिति देखी है बिल्कुल लचर व्यवस्था है। जो लोग प्रवासी मजदूर गुजरात मुंबई से यहाँ चल के आए हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, परिवार से अलग है। यहाँ आके गर्मी धूप में तड़प रहे हैं, उनको मच्छरदानी नहीं दिया जा रहा है। गंदा बिस्तर पर जो 14 दिन पहले के जो प्रवासी मजदूर चले गए हैं वही बिस्तर पर सुला दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ाने का यहाँ पे खेल खेला जा रहा है। और पैसों का जो घोटाला है, बंदरबाट है, नीचे के अधिकारी से लेके ऊपर एक मजदूरों को 2200 रुपया खर्च किया जा रहा है, जिसमें उनको किट सुविधा के साथ साथ सैनिटाइजर, तौलिया, लुंगी, कपड़ा, उनके साथ साथ किट, जंघिया सब चीज देना है। और अभी तक इन लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी का रजिस्ट्रेशन में विलम्ब है तो किसी को, तो कहीं ना कहीं ये
कोरम जो है लेपापोती का कोरम है। हम लोग आए हैं अभी, हमारी कड़ी बहस हुई है, फटकार लगाए हैं अंचल के अधिकारी को और उनके क्या कहते हैं प्रखंड के बीडीओ नगर कार्यपालक के जो पदाधिकारी है उनसे भी हमारी बात हुई है मोबाइल से। अब बात करके यहाँ पे पूरे लोगों का सैनिटाइज कराएं और सैनिटाइज करा के स्वास्थ्य प्रभारी यूपी चौधरी जी को भी कहना है जो लोग को होम क्वारंटाइन किया गया है उनको आके चेक करे और उनको 8 बजे से परेशान ना करे। इसी के लिए हम अभी यहाँ आए हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर मुंबई से आ रहे एक प्रवासी युवक के साथ ऑटो चालक द्वारा मनमाने किराए की मांग को लेकर प्रवासी की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़पता रहा। वहीं आसपास पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। प्रवासी युवक ने बताया कि वह मुंबई से 4 दिन का सफर करके ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुंचा। स्टेशन से अपने घर मीनापुर जाने के लिए ऑटो पकड़ा। ऑटो चालक 0 माइल चौक पर पहुंचते ही प्रवासी युवक से जबरन मनमाना किराया मांगने लगा, जिसका युवक ने विरोध किया और विरोध करने पर ऑटो चालक की ओर से जमकर पिटाई कर दी गई, साथ ही पैसा छीनकर फरार हो गया। वहीं गंभीर स्थिति में घायल प्रवासी युवक तड़पता रहा, लेकिन कोई पूछने नहीं आया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। फिलहाल कुछ स्थानीय द्वारा प्रवासी युवक को इलाज के लिए भेज दिया गया है। उतरा, पैसा दे रहा था कि क्या कर रहा था पता, और सीधे उतरा है गाड़ी को कर फाटे फाटे इसको मारने लगा। तो हम लोग खाना खाने के दौरान में होंगे तब नहीं निकलेंगे। जब तक आया था तब पुलिस उसको छोड़ दिया, चला गया। पुलिस यहाँ पर कोई अपना रोल नहीं नहीं। पुलिस की क्या भूमिका थी यहाँ पर? कुछ नहीं देखा, दो से तो बोला कि ठीक है जाओ, इसको बोला कि चला करेगा तो खड़ा होकर देख रहे। कोई बचाव करने का काम नहीं किया। उसको माता पकड़ करके ले जाता है। अभी क्या स्थिति है उसका प्रवासी का? किस तरीके का है, बेचारा भूखे होगा, कितना दिन से मुंबई से आ रहा है, 3 दिन से खाना नहीं खाया होगा। आज क्या हुआ है, 20 रुपया बोला है ऑटो वाला, 50 रुपया लिया है मुझसे। 50 रुपया लिया। कहाँ से आ रहा है? मैं स्टेशन से आ रहा हूँ। 50 रुपया लिया है। मुझको 200 रुपया जेब में बचा हुआ था, 50 में उसको दे दिया, 150 रुपया मेरा बचा हुआ है जेब में। अभी से फोड़ दिया, वो जो गाड़ी का चाबी नहीं है उससे फोड़ दिया। क्यों मारा? यही मैं बोला हूँ भाई, 20 रुपया बोला है तो 50 रुपया क्यों ले रहा है आप? तो वो बोल रहा है डायरेक्ट, सब इनको सब बोल दिया है, पुलिस सब गए हैं गार्ड सब, तो वो सब बोल रहा है से बोलो हमको गाली दिया है। अब पुलिस का क्या भूमिका था यार? मैं पुलिस को जैसे ही मैं इन्फेक्ट कर बोला है, उससे मेरा चाचा जी हैं, यहाँ पे होम गार्ड के काम करते हैं। आप सब आइए, मुझको साथ दीजिए। ये सब चाचा जी सब अलग से मुंह देख रहे हैं, ये नहीं कुछ नहीं मुझको बोले हैं, कोई मदद नहीं किया। कोई मदद नहीं किया। वो देख रहे हैं, मार रहा है मुझको, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। क्या घटना घटा है सर? भाड़ा के लिए किया है। अच्छा, बारा बाबू बोला है उसको जाने दीजिए ना। पुलिस क्यों नहीं गई उसको बचाने के लिए? ऑटो वालों को क्यों नहीं पकड़ी? लगातार जो जिलाधिकारी के द्वारा भाड़ा तय किया गया उसके बाद नजायज भाड़ा लिया जाता है। एसकेएमसीएच के PICU वार्ड में बच्चों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने बताया कि AES के 3 नए मामले सामने आए हैं। AES के केस की कुल संख्या अब 33 हो चुकी है। वहीं अब तक AES से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, 6 बच्चों का इलाज चल रहा है। AES 3 नए मामलों में से 2 मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं, वहीं 1 बच्चा पूर्वी चंपारण जिले का है। अभी तक 6 केस भर्ती हैं। 3 केस जो 24 तारीख को यहाँ पे आए थे वो कंफर्म हुए हैं। कुल मिला के 6 केस अभी वार्ड में हैं और 22 डिस्चार्ज होके जा चुके हैं। कुल AES के कितने केस होंगे? टोटल 33 केस AES के हैं, जिसमें 22 डिस्चार्ज होके गए हैं जी, और 6 अभी वार्ड में हैं। AES से मौत कितनी हुई है? मौत 5। ये तीनों अपने ही मुजफ्फरपुर जिले के हैं। एक कुरानी थाने के हैं जी, एक घोसौट के हैं जी, और एक मोतिहारी के आए हैं पेशेंट जी, जो कि छतौनी थाने के हैं। 2 मुजफ्फरपुर और 1 पूर्वी चंपारण। मंगलवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा महिला पर्यवेक्षिका और समाज सेवी सपना कुमारी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि उनका निधन बहुत दुखद है। उनके परिवार को हमारी पार्टी सांत्वना देती है
और हमेशा इनके परिवार के साथ खड़ी रहेगी। आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले अपने समाज के बुद्धिजीवी महिला श्रीमती सपना सुमन जी जो आकस्मिक मृत्यु हो गई, जो बाल विकास परियोजना में पर्यवेक्षिका के पद पर थी, तो उनके सम्मान में आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। साथ ही कि बहुजन समाज में बहुत कम इक्के दुक्के लोग होते हैं, खासकर महिला जो पढ़ी लिखी और समाज में आगे बढ़ पाती है, और इस तरह से पढ़े लिखे लोग जब अल्पायु मर जाता है तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हालांकि ये समाज सेवी थी और अपने आसपास आने वाले सभी लोगों को कभी भी निराश होकर के नहीं जाने देती थी अपने घर पर। इनके मन में जो समाज के प्रति सेवा भावना था, इसकी वजह से हम लोग काफ़ी प्रभावित थे। समाज में भी इनका बहुत अच्छा सम्मान था और है, और इनके पति भी मिथिला यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के पद पर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में एसटीएफ में कमांडो के पद पर तैनात कृष्णा ने वैश्विक कोरोना महामारी के मद्देनजर जनता को जागरूक करने के लिए भोजपुरी में एक गीत बनाया है, जिसे चलते फिरते जब भी समय मिले ये गा लेते हैं। कृष्णा बताते हैं कि जब भी खाली समय मिलता है, गीत के माध्यम से लोगों में जागरूकता भरने और देश हित में कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। इसी दौरान इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए इन्होंने ये खूबसूरत गीत गाया है। कृष्णा बक्सर जिले के रहने वाले हैं और मुजफ्फरपुर जिले में एसटीएफ में कमांडो हैं। आप भी सुनिए एसटीएफ जवान का ये खूबसूरत गीत। कहर मचवले बा, और का कहल जाता विशेष तरीके से कि पुलिस प्रशासन के तंग जानी करी भैया, तंग जानी करी। रुआ लोग से आग्रह बा, विनती बा कि पुलिस प्रशासन के तंग मत करी। अगर रुआ तंग करब तो राउर सुरक्षा में दिक्कत होई। और का डॉक्टर नर्स से व्यवहार ढंग से करी। भगवान के दूसरा रूप डॉक्टर होखेले, वो डॉक्टर की इज्जत करी, बढ़िया से बोली और व्यवहार से बतियाई। अगर ना बतियाई तो इलाज कहाँ से हुई, दिक्कत हुई। रहुआ कैसे पुलिस प्रशासन के तंग जनी कारी, डॉक्टर नर्स से व्यवहार ढंग से कारी। हाल बा बेहाल लोगवा मारे जनता के फिर से डेरावा ले बा। हाल बा बेहाल लोगवा मारे जनता के फिर से डेरावा ले बा। अरे फिर से डेरावले बा जहर फैलावले, फिर से डेरावले जहर फैलावले। गली गली गांव गांव शहर कोरोनावा कहर मचवले बा। गली गली गांव गांव शहर कोरोनावा कहर मचवले बा। और अंतिम कड़ी में का कहल गइल बा कि जाहिल लोगवा खराब कैले टाइम। वो लोग के चलते आज हमने के पूरा देश का, पूरा विश्व में मार झेले के पड़ता। सब लोग परेशान हो गइल बा। कैसे घर परिवार टोला होले क्वारंटाइन। अगर एक आदमी के होता ओकरा चलते ओकरा पूरा घर के होई, ओकरा पूरा गांव के होई, ओकरा पूरा शहर के होई, पूरा जिला के होई। ऐसे भैया बहनी मतवा लोग से आग्रह बा, विनती बा कि रउआ लोग सतर्कता से रही जा, सावधानी से रही जा। जाहिल लोगवा खराब कैल टाइम, घर परिवार टोला होले क्वारंटाइन। डिस्टेंस दूरी मेंटेन रउआ करी, कृष्णा जी गा के सुनवले बा। दूरी मेंटेन रउआ करी, कृष्णा जी गा के सुनवले बा। दूरी मेंटेन रउआ करी, कृष्णा जी गा के सुनवले बा। बिहार बोर्ड ने 10वीं का परिणाम जारी कर दिया है। रोहतास के हिमांशु राज ने 96.2% अंक के साथ राज्य में टॉप किया है। उसने 500 में से 481 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे नंबर पर समस्तीपुर के दुर्गेश कुमार ने 480 अंक प्राप्त किए। वहीं भोजपुर के शुभम कुमार
औरंगाबाद के राजवीर और अरवल की जूली कुमारी ने 478 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। सकरा के मोहम्मद शहबाज ने 467 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं कुढ़न्नी के सुजीत कुमार ने 461 नंबर लाकर सेकंड किया है, जबकि सरफुद्दीनपुर की महजबी खातून और पारू की अंजुम आरा ने 458 अंक लाकर तीसरे स्थान पर रहीं। परीक्षा परिणाम आने के बाद से सफल परीक्षार्थियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सभी ने जमकर गुलाल उड़ाए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे डॉक्टरी का पढ़ाई करना और देश के लिए कुछ अच्छा ही करना। कितने परसेंट मार्क्स आए? कितना खुश हो अपने रिजल्ट को लेकर? बहुत खुश है। क्या करना है आगे? आगे आर्मी में जाना है, देश के लिए कुछ करना है, अच्छा करना है देश के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आगे का कोई सपना? आगे हमको डॉक्टर बनना है, साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है और देश के लिए कुछ अच्छा करना है। और अपने मुजफ्फरपुर के अन्नदाता इन दिनों नीलगाय के आतंक के आगे बेबस हो गए हैं। विगत 3 सालों से काटी प्रखंड के दर्जनों पंचायत के हजारों किसान नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। इससे निपटने के लिए किसानों ने हजारों रुपए खर्च कर खेतों पर तार और जाली लगाकर फसल बचाने का प्रयास तो जरूर किया, मगर इसके बावजूद भी नीलगाय से छुटकारा नहीं मिल पाया है। ऐसे में किसान फसल के नुकसान से परेशान होकर खेती करना भी बंद कर रहे हैं। नीलगाय के झुंड से अपने फसलों को बचाने के लिए कुछ किसान बार, जाली और तारों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, लेकिन इसको तोड़कर भी नीलगाय खेतों में प्रवेश कर जाता है। अब मजबूरी में अन्नदाता को रात में भी खेतों पर मौजूद रहकर फसल बचाने के लिए चौकीदारी करनी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में विभिन्न पंचायतों में करीब 500 से अधिक नीलगायों का कई झुंड विचरते हुए देखा जा सकता है, जिसने किसानों से उनका चैन छीन लिया है। कोई भी फसल नीलगाय नहीं होने देता। ये भिंडी भी लगाए तो 2 बार चढ़ गया, अभी ले 1,000 के बेच लेने रहते। तो इसीलिए आप लोग जाली लगाते हैं? हाँ। तो इधर मतलब कब से ये नीलगाय की परेशानी है? लगभग 3-4 साल से, 5 साल से। माने धानों गेहूँ सही से नहीं माने होने दे रहा है। कुछ नहीं, बहुत नुकसान है। कुछ नहीं, बहुत नुकसान है। तो जबरदस्ती में ये सब जालू लगा रहे हैं। जालू का कहाँ वैल्यू करता है? जालो तो तुड़ के अंदर चलो गई। देखिए इधर इतना दूर नहीं खेले तो देखिए कितना बड़ा बड़ा पेड़ है, और इधर में 2 बार सब खा सरकार जमीन का कमा सके भूखे मरे 5 बीघा जमीन सरकार मुँह सब मंगनियों करने में बंद है। ऐसे दिक्कत ही कर मतलब कोई फसल होने नहीं देता? नहीं, साफ ना तोरी ना गेहूँ ना धान, कुछ नहीं। दिन भर लोग खड़ा लेखा दौड़े जाइए, घर दुआर मार जाए तो छोड़ कर दिन भर लोग रात में लोग होल कर भैया पैसा दो सरकार सब करंट लगा दे तो वैसे पास तो रहता साधारण पैसा कहाँ से लगा दे। सरकार से यहाँ नकदी फसल का सारा खेती बंद हो गया। खाली धान और गेहूँ होता है, न गेहूँ अथी मकई होता है, न आलू होता है। कोई भी नकदी फसल जो है किसान लोगों का नहीं होता है। यहाँ तक ईख नहीं होता है, ईख पूरा चल जाता है। कोई नकदी फसल का खेती नहीं होता है। बहुत लोग जो है जाली लगाए हुए हैं, बांस लगाए हुए हैं, तो ये मतलब आप लोग नीलगाय सुरक्षा के लिए ही करते हैं? हाँ, नीलगाय से बचने के लिए वैसा व्यवस्था किया जाता है भाई। उसमें बहुत कॉस्टली पड़ता है वो खेती। तो इधर कितना रकबा जमीन जो है बेकार हो गया है नीलगायों के चलते? 500 बीघा में यहाँ पर बर्बादी यहाँ पर है। इस गांव का जो है सो बस्ती इसमें लगभग 135 से 140 नीलगाय है 500 बीघा में। इस सरे में कहते हैं। तो बहुत दिक्कत है। खाली धान का गेहूं का खेती होता है, और वो भी अगोरिया करना पड़ता है लाठी लेकर के सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे ले, तब धान और गेहूं का खेती होता है।
कोरोना संक्रमण के बीच चल रहे जागरूकता अभियान के तहत चांदपट्टी सुरसंड के पीआर हेल्थ केयर कंसल्टेंसी की ओर से मंगलवार को कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। मेडिकेयर टीम की तरफ से पिछले 50 दिनों से डोर टू डोर राशन वितरण के साथ साथ जरूरतमंदों के बीच अन्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान न्यूज़पेपर, हॉकर और पत्रकारों को भी जरूरत के सामान दिए गए। संस्था के डॉक्टर रजनीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि संकट की इस घड़ी में संपन्न लोग निर्धनों का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि मेडिकेयर पीआर हेल्थ केयर कंसल्टेंसी 24 घंटे जरूरतमंदों के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम में सरपंच शाहिद हुसैन सिद्दीकी, पूर्व मुखिया सुरेश मंडल, डॉक्टर ऋषभ, डॉक्टर रंजन मिश्रा, आकाश वर्मा, राकेश कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बहुत ऐसे परिवार हैं जो रोज की दिहाड़ी यानी आज कमाते हैं और आज ही खाते हैं, उन लोगों के घर तक 15 केजी राशन और 200 रुपए सहयोग राशि लगातार मेडिकेयर के द्वारा सैनिटाइजेशन किट, मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम लॉकडाउन 2 में शुरू किया गया। इसमें खासकर हम अपने श्री सरपंच साहब, मुखिया जी, मुनाज जी, मेडिकेयर के जो कार्यकर्ता है और उससे भी ज़्यादा मैं थोड़ा इसमें एक आदमी का नाम लेना चाहूँगा जो हमारे भी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। वो है राकेश जी, प्रिंट एंड मीडिया के, आपके सामने मोबाइल पकड़े हुए हैं। इनका बहुत ही दिन रात, जबकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की स्थिति में भी प्रिंट करना, आपके पास तक यह सामग्री उपलब्ध कराना बड़ा ही योगदान रहा है। तो हम चाहेंगे राकेश जी का एक बार जो खबरें भी और भी है, पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज़।